बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाता है। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू ही है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए जहाँ दोनों तरफ लिखा हो भारत। नमस्कार, मेरा नाम देवीलाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी स्टेज। आज हम बात करेंगे देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन, जहाँ पे राणा सांगा के ऊपर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन ने इस तरह की एक अभद्र टिप्पणी की है जहाँ पे राणा सांगा को गद्दार बताने की कोशिश की है। इस चूतिए को किसने सांसद बना दिया, क्या आपको पता है? हिंदू लोगों ने ही। हिंदू लोग इसे वोट देके इसे संसद में भेजा है ताकि ये वहां जाके हमारे ही पूर्वजों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर सके। इसे वोट देने वाले हमारे ही लोग हैं। क्या पता क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों, इनका नाम देखो, इसका नाम ही देखो, इसका नाम राम जी, राम से जुड़ा हुआ नाम है और रामजी सुमन। ये क्यों इन समाज विशेष की गांड चाटने में लग जाते हैं, मुझे नहीं पता। आपको अगर पता हो तो नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो आज जानते हैं इस आदमी ने क्या क्या बोला है संसद का। इसका ये वीडियो देखो। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। देखा आपने वीडियो, इसने संसद में खड़े होके हमारे राजस्थान के राणा सांगा जो शूरवीर थे, जिन्होंने हाथ कट जाने के बाद, शरीर पूरा लहूलुहान हो जाने के बाद भी जो लड़ते रहे, ऐसे महाराणा सांगा के ऊपर इस हरामी ने टिप्पणी करने की कोशिश की। इसे कितना बख्शा जाए, कितना छोड़ा जाए, ये तो भविष्य ही इसकी तय करेगा। पर मैं आज एक और बात करना चाहता हूँ। क्या हिंदुस्तान में हर समय कुछ न कुछ आपको ऐसा नहीं महसूस होता है कि कोई भी उठ के हिंदू समाज के किसी के ऊपर भी कुछ भी टिप्पणी करके निकल जाता है? कभी भगवान के ऊपर, कभी हमारे पूर्वजों के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। ये क्यों होता है? क्योंकि हम समाज के लोग एकजुट नहीं है। समाज दो धड़ों में नहीं, हजारों धड़ों में बटा हुआ है। कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, तो सब बटे हुए, किसी को एक साथ आके काम नहीं करना है। भगवान शिव जी के ऊपर कोई कुछ बोल के चला जाता है और उसको अगर डिफेंड करने के लिए हमारे लोग, जैसे नुपुर शर्मा ने ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एज अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू आर हैविंग सेक्स। ऐसा बोला कि मैं ऐसा बोलूं, उस बात पर नुपुर शर्मा के नाम पर पूरे देश में मारपीट की गई और 8 से 10 लोगों की जान ले ली गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा समाज एकजुट नहीं है, सब जातियों में बटे हुए। हमें एकजुट होने की जरूरत है हमारे लोगों को। तो समाजवादी पार्टी, क्या ये इसमें हिंदू नहीं है? ये जो सब जितने भी है एमएलए एमपी है, इसमें से आधे से ज्यादा हिंदू है। पर ये क्यों इनका पक्ष लेते हैं? क्योंकि इन्हें मुसलमान एक साथ एकजुट होकर वोट देता है, इसके लिए उनकी चाटने में लग जाते हैं। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, वो राजनीतिक पार्टी है और वो ऐसा करेंगे। हमारे लोगों को क्यों सावधान रहना चाहिए? हमें क्यों ऐसा ध्यान रखना चाहिए? हम पार्टियों के पीछे भागते हैं, पार्टियों के पीछे नहीं भागना है। हमारी बात सब समाज एक साथ मिलके अगर इसको डिफेंड करेंगे कि हाँ इसने ऐसा बोला है तो इसे दंड मिलना चाहिए, तब जाके समाज की एकजुटता दिखाई देगी, तब जाके इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। थोड़े दिनों पहले महाराष्ट्र में, मुंबई में ही एक सपा सांसद है, उसने भी औरंगजेब को डिफेंड करने की कोशिश की। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बनी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो, इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैंने बचाव करने की कोशिश की कि वो तो आक्रांत था, कैसे हो सकता है, आप उसके बारे में गलत बता रहे हो। क्योंकि छावा नाम की मूवी आई थी, आपने सबने देखा होगा छावा मूवी। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी, जहां
और जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। समय आ गया है, अब वार होगा। औरंग और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। संभल का ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। देखा वो देख लेना। उसमें किस तरह से औरंगजेब ने जो छत्रपति संभाजी महाराज थे उनके ऊपर किस तरह से उसने अत्याचार किया और कैसे उनकी आंखों में जलते सलिए डाल दिए और उनके साथ जो निश्चिंत जितना क्रूर हो सकता है उस क्रूर से क्रूर उसने अत्याचार करने की कोशिश की, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आज हमारे लोग चंद पैसों के लिए, थोड़े से चावल के लिए अपना धर्म बदल लेते हैं। तो हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें हमारे पूर्वज चुनने में हमने कमी कर दी। हमारे एक महात्मा जी ने हमें नपुंसक बना के छोड़ दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझदार है, समझ जाओ तो कमेंट में जरूर लिखना। और हम हिंदुओं को एक गाल आगे नहीं करना है। अगर कोई एक गाल पे मारे तो हमें दोनों गाल पे चार चार मारना है, तब जाके हम हमारे खिलाफ जिस तरह से हिंदुस्तान में कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, क्योंकि हम अपना एक गाल आगे कर देते हैं। अगर हम अपना एक गाल आगे नहीं करेंगे तो लोग बोलने से पहले सोचेंगे। ये जो हमारे समाज के ऊपर, हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, हिंदू पूर्वजों के ऊपर जो इसने बोलने की हिम्मत की है, क्यों की है? क्योंकि हमारा हिंदू समाज एक साथ नहीं आता है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं देता है। जब तक हम इन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तब तक ये इस तरह की अपने मुंह से गंदी और जैसी बातें करते रहेंगे, इतने गंदे गंदे शब्द बोलते रहेंगे हमारे पूर्वजों के ऊपर। आप देखिए अनुराग ठाकुर ने भी अपने लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने इसका विरोध करते हुए उसे पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर आप राणा सांगा की बात कही गई, ये विपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वज, हमारे नायक भारत के गौरव, ये इनको अपमानित करने का बार बार प्रयास करते हैं। उनकी छवि को धूमिल करने की इनकी आदत बन गई है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के लिए स्वाभिमान को कितनी छोड़ दोगे, कितना नीचे गिर जाओगे? मैं कहूंगा, वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं, कभी दिलों में, कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे? मुगलिया सोच की औलादो, जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। आपने देखा। अब हम बात करेंगे कि आखिर कौन लेके आया इस बाबर को। तो बाबर को कौन लेके आया, ये हमारे एक टीवी का एक डिबेट सुनिए, उसमें आप पूरा समझ पाएंगे कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, इसका कोई प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं है। राणा सांगा 3 बार हरा चुके थे इब्राहिम लोदी को, उन्हें क्या जरूरत थी बाहर से किसी को बुलाने? वो मालवा और गुजरात के सुल्तानों की कंबाइंड फौज को हरा चुके थे। अब आपको बताता हूं, बाबरनामा जो बाबर का खुद का मेमोयर है, उसके अनुसार इब्राहिम लोदी के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बुलाया। यह इतिहास में एक ट्रेंड है लेफ्टिस्टों का, विलिफिकेशन ऑफ द विक्टिम, यानी पीड़ित को ही दोषी सिद्ध कर दो। ये उसका षड्यंत्र है। और मैं पूछना चाहता हूं, चाहे रामजी लाल सुमन जी हो या अखिलेश यादव जी, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, मगर गाजी की उपाधि तो नहीं ली। 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा के बाद जब हजारों हिंदुओं को मरवा दिया, तब गाजी की उपाधि ली। भाई, इसमें कोई फर्क किंतु परंतु नहीं है। और अगर इनकी बात जो झूठ है, अगर ये अपनी बात को भी सच मानते तो बाद में क्या हर्ष होता है देख लो। मैं एक पंक्ति राणा सांगा के लिए कहना चाहूंगा, अरे ये कुछ भी बोले, तरुके पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है।
मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 बिजली सी, 80 मतलब तलवार, फिर भी उसकी 80 बिजली सी, फिर गई छपाछप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी है। तो देखा आपने वीडियो। हाँ, अब ये जो बोलते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते, कम्युनिस्ट विचारधारा आप जानते होंगे, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, ये सब लोग ये बोलते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का इतिहास तो फेक है। हमारे हिंदुस्तान का इतिहास वैसे भी लिखा गया है, रोमिला थापर, इरफान हबीब, इन जैसे लोगों ने लिखा है। तो हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप और शिवाजी को तो 2 लाइनों में सिमट के रख देते हैं, और किसी से भी पूछ लो तो औरंगजेब, बाबर, इनका इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चों को भी इनके बारे में बताया जाए। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में उनको वो लिखना ही पड़ता है, उनको वो पढ़ना ही पड़ता है। अब भारत की नई शिक्षा नीति आई है, कितना प्रभाव हो सकता है उसमें, कितना चेंजेस किया गया है, ये तो भविष्य बताएगा। पर हमारे बच्चों को हमें अपने घर पे अपना इतिहास बताना चाहिए, तब जाके बदलाव आएगा। तो जय श्री राम, जय माता दी। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।